अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आज आपकी खिदमत में दरूद तंजीना से हर मुराद पूरी होने का बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। व्यूवर्स, आपका कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, चाहे वो हर किस्म की परेशानी से निजात के लिए वजीफ़ा चाहते हैं या कोई ऐसा शख्स है जिसकी झूठ बोलने की आदत है, बुरी बातों की आदत है, वो ख़त्म करना चाहते हैं, और इसके अलावा कोई शुगर का मरीज़ है तो उसके लिए भी ये आज का वजीफ़ा है। अगर कोई शादी करना चाहता है और उसकी शादी नहीं हो रही या मंगनी होकर टूट जाती है या सिरे से रिश्ता आता ही नहीं है, और अगर रिश्ता आता है मगर बात तय नहीं हो पाती या रिश्ते वाले नापसंद करते चले जाते हैं या कोई भी किसी किस्म की हाजत है तो उसके लिए आप ये आज वजीफ़ा करें। आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। और अगर आप मालो दौलत चाहते हैं, अपने रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं तो भी ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो दरूद तंजीना से मुराद वो दरूद पाक है जिसे पढ़ने से हर मुश्किल मुहिम आसान हो जाती है। इलामा फ़ाकिहानी ने कमर मुनीर में एक बुज़ुर्ग शेख मूसा का वाक़या बयान किया है। इन्होंने बताया कि हम एक काफ़िले के साथ एक बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे कि जहाज़ तूफ़ान की ज़द में आ गया। ये तूफ़ान कहरे खुदाबंदी बनकर जहाज़ को हिलाने लगा। हम लोग यकीन कर बैठे कि जहाज़ डूबने वाला है और हम मर जाएंगे, क्योंकि मलाहों ने भी यही समझ लिया था कि इतने तंदो तेज़ तूफ़ान से कोई किस्मत वाला जहाज़ ही बच सकता है। शेख फरमाते हैं कि इस आलाम अफरा तफरी में मुझ पर नींद का गलबा हो गया। चंद लम्हे गनूदगी तारी हुई। मैंने देखा कि सरकार दो आलम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मुझे हुक्म दिया कि तुम और तुम्हारे साथी ये दरूद पाक 1000 बार पढ़ें। मैं बेदार हुआ, अपने दोस्तों को जमा किया और वज़ू करके दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। अभी 300 बार ही पढ़ा था कि तूफ़ान का ज़ोर कम होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता तूफ़ान रुक गया और थोड़े ही वक्त में आसमान साफ़ हो गया और समंदर की सतह पुरअमन हो गई। इस दरूद पाक की बरकत से तमाम जहाज़ वालों को निजात मिल गई। इस दरूद पाक का नाम दरूद तंजीना रखा गया। जनाब गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स नहायत मुश्किल में फंस गया। इसने बावज़ू और मुअत्तर होकर ये दरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो मुश्किल हल हो गई। जो शख्स इस दरूद पाक को अदब व एहतराम से किबला रू होकर हर रोज़ 300 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह के फ़ज़ल से इसकी सख्त से सख्त मुश्किल हल हो जाएगी। इसके अलावा शरह दलाइलुल खैरात के मुअल्लिफ़ ने लिखा है कि जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक़ हो, वो खालिस नियत से ये दरूद पाक पढ़े और बाद नमाज इशा 1000 बार पूरा करे और बिस्तर को मुअत्तर यानी खुशबूदार करे, बावज़ू ही सो जाए तो इंशाअल्लाह 40 रोज़ के अंदर अंदर ही ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होगी। और अल्लाह करम करे तो हो सकता है 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही ज़ियारत नसीब हो जाए। एक बुज़ुर्ग का कहना है कि जो शख्स इस दरूद पाक को सुबह शाम 10-10 बार पढ़े तो अल्लाह ताला इससे राज़ी हो जाएगा और अल्लाह के कहर से निजात मिलेगी। अल्लाह इसे बुराइयों से महफूज रखेगा, इसके गम मिट जाएंगे। इस दरूद पाक की एक ख़सूसियत ये भी है कि जो शख्स बीमारी से तंग आकर तबीबों और डॉक्टरों से मायूस हो गया हो, इसे चाहिए कि इस दरूद को कसरत से पढ़े। इंशाअल्लाह बीमारी की तकालीफ से निजात मिलेगी। अब हर किस्म की आप परेशानी से निजात चाहते हैं तो भी सुन लीजिए कि बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए दरूद पाक तंजीना की तलावत करना कामयाबी की ज़मानत है। जो कोई ये चाहे कि बैरून मुल्क जाने के लिए इसका सफ़र कामयाबी से हमकनार हो और जिस मकसद के लिए ये सफ़र किया हो इसमें भी कामयाबी हो, इसे चाहिए कि वो सफ़र पर जाने से कबल बावज़ू हालत में फ़जर की नमाज के बाद किबला रू बैठ कर 125 मरतबा दरूद तंजीना पढ़कर दुआ मांगे। इसके बाद हर नमाज के बाद 11 मरतबा यही दरूद शरीफ पढ़ता रहे और नागा ना करे। इंशाअल्लाह कामयाबी होगी।
और जिसको ज़रा सी बात पर झूठ बोलने की आदत हो और इसे एहसास तक ना होता हो, इस आदत की वजह से अक्सर शर्मिंदगी और परेशानी का सामना हो, तो उसे चाहिए कि इस मकसद के लिए हर रोज़ फ़जर की नमाज में सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 21 मरतबा दरूद तंजीना पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे। चंद ही रोज़ में इसकी ये आदत छूट जाएगी। अब शादी के लिए अगर आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं तो किस तरह से करना है। अगर किसी लड़के और लड़की की शादी ना होती हो, मंगनी होकर टूट जाती हो, या सिरे से रिश्ता आता ही ना हो, या अगर रिश्ता आता हो मगर बात तय ना होती हो, या रिश्ते वाले नापसंद करते चले जाते हों, तो इसे चाहिए कि नमाज फ़जर और इशा की अदायगी के बाद किसी से कलाम किए बग़ैर 100 मरतबा दरूद तंजीना पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे। 40 यौम के अंदर अंदर इंशाअल्लाह कोई अच्छा और नेक रिश्ता आ जाएगा। और शुगर के मरीज़ के लिए, जो शुगर के मरीज़ में मर्ज़ में मुब्तला हो, तो इसके लिए लाजम है कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद दरूद पाक ये वाला 41 बार पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें। इंशाअल्लाह 41 यौम में शुगर के मर्ज़ से निजात मिलेगी। अब बराए क़ज़ाए हाजत किस तरह से आपने ये करना है, तो इसको पढ़ने की तरकीब ये है कि हर रोज़ बवक्ते नमाज इशा खड़े होकर पढ़े और 2 नफल बराए क़ज़ाए हाजत अदा करे। अगर हाजत दीनी है तो मुँह किबला रुख करे, और अगर हाजत दुनियावी है तो मिसाल के तौर पे हसूल दौलत, हसूल मुलाजमत, अदायगी कर्ज़, तो जनूब की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाए। और अगर दुश्मन को मगलूब करना हो या मुकदमे से खलासी मकसूद हो और किसी रूठे को अपनी तरफ माइल करना हो और अपनी मोहब्बत में दीवाना करना हो, तो शुमाल की जानब मुँह करके खड़ा होकर और पहले दिन 10 बार, दूसरे दिन 20 बार, तीसरे दिन 30 बार, गर्ज जब तक हाजत पूरी ना हो रोज़ 10-10 बढ़ाता जाए और अल्लाह पर कामिल यकीन रखे और नाकामी का ख्याल भी जहन में ना आए। तो आप देखेंगे कि उसके बाद उनका ये मकसद पूरा हो जाएगा। जिस तरह से आज़ानी हो इसके 40 दिन पूरे कर लें तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि आपकी हर हाजत मुराद मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाएगी। अब दरूद तंजीना जो है वो आपको मैं ये देखें सामने स्क्रीन पर आ रहा है। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें और आप इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रूहानी वजीफ़ा पसंद आया होगा। जब तक आपको मुकम्मल यकीन नहीं, कामिल बताने वाले पर यकीन नहीं, आपका वो वजीफ़ा आपका कामयाब नहीं हो सकता। तो आपने अगर दुआ में हिस्सा लेना है तो अपना नाम कमेंट में मैसेज कर दें, और जब आपका कोई काम मुकम्मल हो जाए तो वीडियो के नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताया करें कि आपका फ़लाँ काम फ़लाँ वजीफ़े से पूरा हो गया है। तो अपना नाम हमें कमेंट में मैसेज कर दें, आपके लिए नाम लेके ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाएगा। हर इतवार के दिन ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम करवाया जाता है, तो आप लोग भी अपना नाम ज़रूर शामिल करें। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।